लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभू जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चित्तई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेदनि हारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पित ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अभरक दलन, परसु मोर अति घोर। नमस्कार, हिंदी विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कक्षा का विषय है कक्षा 10 की हिंदी की एक्सरसाइज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये दूसरा खंड है। प्रस्तुत खंड श्री तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जैसा हमने पहली वीडियो में पढ़ा कि जिस समय पर परशुराम को पता चलता है कि शिव धनुष भंग हो गया है, शिव धनुष तोड़ दिया गया है, तो परशुराम स्वयंवर सभा में पहुंच जाते हैं और वहां प्रश्न करते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है, और जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा एक दुश्मन है। तब लक्ष्मण कहते हैं कि हे देव, हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुइयों को तोड़ा है, तब तो आपने किसी प्रकार का कोई रोष नहीं किया था, कोई गुस्सा नहीं किया था, तो अब यह गुस्सा किस कारण से करते हैं। परशुराम कहते हैं, रे बालक कालबस बोलत है, रे बालक कालबस बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे बालक कालबस बोलत, अरे बालक काल के वश में होकर बोल रहे हो, तो ही न संभार, तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। रे बालक, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। क्या बोल रहे हो? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनुइयों के समान त्रिपुरारी धनु शिव का धनुष, तुम धनुइयों के समान शिव के धनुष को कहते हो। विदित सकल संसार, जिस धनुष को पूरा विश्व जानता है, जिस धनुष का पूरे विश्व में वर्णन है, तुम उस धनुष को अन्य धनुओं के समान रखते हो। ऐसा क्यों रखते हो? यह सामान्य अवस्था नहीं है, क्योंकि तुम काल के वश में हो, इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो। तब लक्ष्मण क्या कहते हैं? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो हूं देह समाना। लखन कहा हसी, लखन ने कहा, लक्ष्मण ने कहा, हसी हंसते हुए, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हमरे जाना, हमारी जान में, हमारी जानकारी में, सुनो हूं देव, हे देव सुनिए, हे भगवान सुनिए, सब धनुष समाना, सभी धनुष एक समान होते हैं। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हे देव सुनिए, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभू जुनु धनु तोरे, का क्षति लाभू, क्या हानि है, का क्षति क्या हानि है, लाभू क्या लाभ है। जनु जुन आएगा भैया, जुन धनु तोरे, का क्षति लाभू क्या लाभ है और क्या हानि है। जुन धनु तोरे, जुन पुराना धनु, धनुष तोरे तोड़ने से, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि है और क्या लाभ है। लक्ष्मण कहते हैं कि जो शिव धनुष टूट गया है वह एक पुराना धनुष था, और उस पुराने धनुष के टूट जाने से किसी प्रकार की हानि या लाभ नहीं है। देखा राम नयन के भोरे, ये पुराना धनुष है, और राम के साथ क्या हुआ? देखा राम, राम ने देखा नयन के भोरे, नयन नया के भोरे भ्रम में, और राम ने इसको नए के भ्रम में देख लिया। जबकि यह एक पुराना धनुष था, तो क्या हुआ? छुवत टूट, छूने मात्र से ही टूट गया। पुराना धनुष था,
राम ने नए के भ्रम में देख लिया और छूने मात्र से यह धनुष टूट गया। रघुपति हूं न दोषु, इस धनुष के टूट जाने में रघुपति श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, मुनि हे मुनिवर बिनु काज बिना कारण से ही करिए करते हैं कत क्यों रोसु गुस्सा। हे मुनि आप बिना कारण से ही गुस्सा क्यों करते हैं। बोले चित्तई परसु की ओरा, जब लक्ष्मण ने इतनी सारी बातें कही कि हमारी जानकारी में सभी धनुष एक समान होते हैं, ये पुराना शिव धनुष था, राम ने नए के भ्रम में देख लिया, हाथ लगाते ही टूट गया, रघुपति का कोई दोष नहीं है और आप बिना कारण से गुस्सा क्यों करते हैं। तब बोले चित्तई परसु की ओरा, बोले चित्तई ध्यान करते हुए परसु की ओरा फरसे की ओर। तब परशुराम जी है अपने फरसे को देखते हैं और कहते हैं, फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। रे सठ अरे मूर्ख सुने ही सुना है, स्वभाव स्वभाव न मोरा नहीं मेरा। अरे मूर्ख मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालकों बोली बधो नहीं तो ही, बालकों बोली बालक जानकर बधो वध करता हूं नहीं तो ही नहीं तेरा। मैं बालक जानकर तेरा वध नहीं करता हूं, क्योंकि तू बालक है इसलिए मैं तेरे को छोड़ देता हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और तू क्या करता है, मैं तो तेरे को बालक जानकर छोड़ देता हूं और तू करता है कि मेरे को मुनि जड़ जानता है, यानी एक मात्र मुनि जानता है। जड़ होता है मात्र, केवल या स्थिर। तू मेरे को केवल एक मुनि मात्र समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, अब परशुराम कहते हैं तू मेरे को जो मुनि जानता है, तू जानता होगा कि शायद ये एक मुनि है जो यज्ञ करता है, हवन करता है, पूजा पाठ करता है, शिक्षा देता है, तू मेरे को वैसा मुनि जानता है, लेकिन मैं वैसा मुनि नहीं हूं। मैं कैसा मुनि हूं, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल्यावस्था से ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला और अति को ही बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव का हूं, बहुत ज्यादा गुस्से के स्वभाव का हूं। विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्वविदित पूरा विश्व जानता है, क्या जानता है क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं जो हूं क्षत्रियों के कुल का विद्रोही हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुज बल भुजाओं के बल पर, भूमि ये जो धरा है, भूप बिनु कीन्ही भूप राजा बिनु कीन्ही उनके बिना कर दी। मैंने ये जो धरा है अपनी भुजाओं के बल पर राजाओं से विहीन कर दी, यानी इस धरा से राजाओं को मैंने अपनी भुजाओं के बल पर मिटा दिया। विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेक बार, विपुल बार अनेक बार, मही देवन दीनी और अनेक बार यह ब्राह्मणों को दान कर दी। हम पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि परशुराम जब सहस्त्रबाहु का वध कर देते हैं तो सहस्त्रबाहु के पुत्र, उनके पिता, परशुराम के पिता श्री जमदग्नि को हत्या कर देते हैं। तब परशुराम गुस्से में 21 बार इस धरा को क्षत्रियों से विहीन कर देते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि वो क्षत्रियों को ही अपना दुश्मन मानते हैं, वो क्षत्रियों के द्रोही हैं। और अनेक बार जब वो इस धरा को क्षत्रियों से विहीन कर देते हैं तो एक यज्ञ करते हैं, जिस यज्ञ में वो संपूर्ण धरा ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। इसलिए कहते हैं विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेक बार मैंने जो धरा है वो ब्राह्मणों को दान कर दी है। सहस बाहु भुज छेदनी हारा, सहस बाहु सहस्र बाहु की भुजा, भुज भुजा, सहस्र बाहु की भुजाओं को छेदनी हारा काटने वाला, सहस्र बाहु की सहस्र भुजाओं को, सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को छेदनी हारा काटने वाला। परसु विलोकु महिप कुमारा, परसु परसा विलोकु देखो महिप कुमारा, हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, हे राजकुमार, सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मातु पित ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, मातु पित ही माता पिता को, जनी, जनी होता है नए नहीं मत, यहां पे आया है, आगे पढ़ेंगे एक बार और आएगा जनी शब्द, और इसका अर्थ होता है नए नहीं मत। मातु पित ही जनी सोच बस, नहीं सोच के वश में करसी करो महिष किशोर, राजा के किशोर पुत्र। हे राजा के पुत्र, अपने माता पिता को सोच के वश में मत करो। गर्भन के अभरक दलन परसु मोर अति घोर, गर्भन गर्भस्थ, अभरक जो गर्भस्थ शिशु है वो अभरक,
दलन मारने वाला, गर्भस्थ शिशुओं को मारने वाला, परशु मोर, मेरा जो फरसा है अति घोर, वह बहुत ज्यादा घनघोर है। कहते हैं परशु विलोकु महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र मेरे इस फरसे को देखो, जिसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है और जिसकी इतनी घनघोर आवाज है, अति घोर, इतना घनघोर आवाज करता है, इतनी तेज आवाज करता है, जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके गर्भ इस फरसे की आवाज को सुनने मात्र से ही गिर जाते हैं। इसलिए हे राजकुमार, हे राजा के पुत्र, अपने माता पिता को सोच के वश में मत करो। बोले चित्तई परशु की ओर, परशुराम ने अपने फरसे की ओर देख कर कहा, अरे मूर्ख, मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मैं बालक जानकर तेरा वध नहीं करता हूं और तू मेरे को एक मुनि मात्र जानता है। मैं मुनि मात्र नहीं हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बहुत ज्यादा गुस्से के स्वभाव का हूं और पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का विद्रोही हूं। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरा को क्षत्रियों से, राजाओं से विहीन कर दिया और फिर उस धरा को अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो, हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। इस फरसे की आवाज मात्र से ही, इस फरसे की आवाज से ही, सुनने मात्र से ही गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। इसलिए हे राजा के पुत्र, तो अपने माता पिता को सोच के वश में मत करो। जो तू ये कहता है इसकी जो परिणति होगी वह बहुत ज्यादा भयानक होगी और वह आपके माता पिता को सोच के वश में करने वाली है। इसलिए हे राजा के पुत्र, अपने माता पिता को सोच के वश में मत करो। यह हमारा दूसरा खंड है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, और आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इससे जो अगला खंड है वो अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।